इज गुड गॉड। खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको यहाँ पर कल्वी चैपल नॉर्वे में खुश आमदेद। जैसा कि हम कलाम मुकद्दस में से स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। और इसी तरह हम खुदावंद के साथ चलते हुए, सफ़र करते हुए उनके साथ आज हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9, उसकी लास्ट फ्यू वर्सेस। चैप्टर 9 वर्स 35 to 38 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। अगर हम इसको गौर करें, इस पैसेज को, तो इसमें एक हल्की सी ट्रांजिशन हम देखते हैं। क्योंकि अगर हम मैथ्यू के अकाउंट्स को ही सिर्फ देखें तो मैथ्यू ऑलवेज खुदावंद को पेश करते हैं उसकी किंगशिप को हमेशा सामने रखते हुए। ही ऑलवेज प्रेजेंट जीसस एज अ किंग। ही बिगन विद हिज एंसेस्ट्री, इसकी जीनियोलॉजी उसके नस्बनामे से शुरू करता है चैप्टर 1 में। फिर उसके बाद वो उसकी अराइवल ऑफ द किंग पेश करता है, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जिसको हम जब खुदावन की पैदाइश होती है, द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसीज। उसके बाद आता है अनाउंसर ऑफ द किंग, जिसे हम जॉन द बैप्टिस्ट के वसीले से वो अनाउंस करता है कि मैं कौन हूं, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, मैं सिर्फ उसके बारे में एक पैगाम देने आया हूं, एज ए ढंडोरची उसके सामने, जो बादशाह के आने के बारे में इतला देता है। फिर हम देखते हैं अप्रूवल ऑफ द किंग, जो उसके बैप्टिज्म के वक्त अप्रूवल किस तरह, व्हेन द फादर स्पोक फ्रॉम हेवन, बाप आसमान से बोलता है, दिस इज माई बिलवड सन इन whom I am well pleased। उसके बाद क्या, द अटैक फ्रॉम द Satan on the king, टेम्पटेशन इन द विल्डरनेस, बियाबान में जब हम उसकी अबलीस के साथ हम आजमाइश को देखते हैं। देन द एफर्मेशन ऑफ द किंग एज ही टीचेस अस ऑन द सरमन ऑन द माउंट। एजेंडा कह सकते हैं किंगडम का, कि किंगडम का मतलब क्या है एंड हु कैन एंटर इन द किंगडम। चैप्टर 5, 6 और 7 में हम वो सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी वास का जिक्र हम पढ़ते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि अथॉरिटी ऑफ द किंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। और रिसेंटली हमने स्टडी किया चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, जहां पे हम देखते हैं कि कह सकते हैं अटेस्टेशंस of the king with the miracles and the wonders and the signs, मौजज़ात के बारे में, जिसको हमने रिसेंटली स्टडी किया। और चैप्टर 9 के आखिर में इसका लिंक जा मिलता है चैप्टर 10 के साथ, जिसको हम देखेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि जब हम इसको देखते हैं तो एक न्यू सेक्शन कह सकते हैं, ट्रांजिशन है इसमें। यहाँ पर हम 3 चीज़ें देखेंगे, 3 थिंग्स, कि पहला
उसकी खिदमत, द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, वर्स 35, देन हिज मोटिव, वर्स 36, द फर्स्ट पार्ट ऑफ 37 एज वेल. उसके बाद वर्स 37 उसका मेथड, एंड देन थ्रू द फर्स्ट वर्स इन द चैप्टर 10 हम देखेंगे हिज मिनिस्ट्री, हिज मोटिव एंड हिज मेथड. हमने पढ़ा कि यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा. यह है उसकी मिनिस्ट्री, ये थी उसकी खिदमत, व्हाट ही वाज डूइंग. ऑल द सिटीज एंड विलेजेस. अगर उस दौर के बारे में आप स्टडी करें तो जोसेफस जो है अर्ली हिस्टोरियन, वो लिखता है कि उस वक्त तकरीबन उस गलील के एरिया में प्रॉबली एटलीस्ट 3 मिलियन पीपल थे. कह सकते हैं कि इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर था. वह वेरी बिजी एरिया था गैलिली. अबाउट 240 सिटीज एंड विलेजेस थे उस वक्त वहां पर. तो क्या खुदावन क्या करते, ही मूव्ड ऑल दीज प्लेसेस, ही वेंट एवरीवेयर एंड इवन इन बिटवीन इन द वाइन यार्ड एंड फील्ड्स एंड होम्स एंड एवरीवेयर, वेयर एवर ही मेट पीपल ही प्रीचेस. इवन सी साइड हम देखते हैं बार बार, झील के किनारे और काफी जगहों पे. हम यहां पढ़ते हैं कि वो इनके इबादत खानों में तालीम देता रहा, जिसको सिनागोग्स हम कहते हैं. तो सिनागोग्स एक्चुअली जब बेबीलोनियन कैप्टिविटी से, असीरी से जब इसराइली वापस आए, तो उस वक्त उस कैप्टिविटी में दे फाउंडेड एक्चुअली सिनागोग, क्योंकि अपने मुल्क से दूर थे. देयर वाज नो टेम्पल, हैकल नहीं थी, तो उन्होंने वहां पर सिनागोग को फाउंडेड. और व्हेन दे केम बैक, खुदावंद के दौर में उस वक्त जगह जगह पर सिनागोग्स थे. तो सिनागोग्स में इस तरह कह सकते हैं कि जहां पर 10 जूइश मैन होते, वहां उनको लीगली दे कैन बिल्ड अ सिनागोग. और सिनागोग में स्पेशली क्या होता था कि वहां पर एक्सपोजिशनली टीचिंग एक्सप्लेन की जाती थी. वहां पर पढ़ा जाता और उसके बाद एक्सप्लेन की जाती, देन उसको अप्लाई किया जाता. इवन ये जो मेथड था उसको हम देख सकते हैं कि नेहमाया चैप्टर 8 में इसी तरह. और इसके बाद इवन कह सकते हैं कि पॉल भी इसी तरह की पैटर्न को फॉलो करता है. रीडिंग द टेक्स्ट, एक्सप्लेनिंग द टेक्स्ट एंड देन अप्लाइंग द टेक्स्ट. और यही पैटर्न हमारे खुदावंद का भी था. टीचिंग, उसके बाद प्रीचिंग. प्रीचिंग जिसे आज हम कह सकते हैं कि एवेंजलिज्म टाइप, पब्लिक में जाके हम जब करते हैं, आउटसाइड द सिनागोग, ऑन द स्ट्रीट, हाईवे और हिल साइड, जहाँ कहीं. और खुदावन जब वैसे मैंने कहा कि सरमन ऑन द माउंट, उन्होंने एक स्टैंडर्ड पेश किया कि हाउ वी कैन एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड. ही वॉज प्रेजेंटिंग दिस सल्वेशन ऑल्सो. आगे आती है हीलिंग. He was teaching, preaching and healing. In his lifetime, खुदावंद के ज़माना में आप कह सकते हैं कि उस पूरे एरिया में he banished all the diseases. उस वक्त उसकी जहां जहां तक पहुंच थी, जहां जहां से लोग आए, almost he healed every single one. No one ever आप फाउंड, यू कैन फाउंड इन द बाइबल के किसी को शिफा ना मिली हो या कोई इस तरह का वापस गया हो. ऑल काइंड ऑफ डिजीज एंड सिकनेस एंड इंफर्मिटीज, जीसस हील्ड देम फ्रॉम दैट ओल्ड. अगर आप गौर करें तो हम लिखा है कि जब उसकी पैदाइश की खुशखबरी दी गई तो लिखा है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा. दैट वॉज हिज प्राइम पर्पज टू कम इन टू दिस वर्ल्ड, कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा. ही विल सेट देम फ्री फ्रॉम देयर सिंस. सो देन व्हाई ही वाज डूइंग दिस मिरेकल्स.
why he was healing, there was two reasons कि why he was actually doing miracles and healing the sick people. पहला कि इस वजह से जो कोई कुछ वो मैसेज देता उसको वेरीफाई करने के लिए he do this kind of miracle, और miracle convinced them that he was of God. जो कुछ वो कहता उसको वो करने की कुदरत रखता था, उसके पास इख्तियार था, उसके पास अथॉरिटी थी, क्योंकि उसकी तालीम रबियों की तरह या उन कहनों की तरह नहीं थी जो दूसरों को सिर्फ कोट करते थे. ही वॉज ऑलवेज विद अथॉरिटी. और बार बार हम देखते हैं कि भीड़ उसके कलाम से हैरान थी. क्यों? क्योंकि वो इख्तियार के साथ तालीम देता था. They never heard any prophet said, I say to you, I say to you, I am. That was only. They were amazed. Second purpose था, most important इसको कह सकते हैं कि these miracle, ये जो मुजज़ात थे उसकी जो loving kindness और tenderness को शो करते थे. That was a kind God. He was a loving God. खुदावंद चाहते थे कि लोगों को पता चले that God was not like the Pharisees. Pharisees was very harsh and hard. He was compassionate. तो इससे उसे पता, लोगों को बताना चाह रहा था खुदावंद कि God is sympathetic. He is tender, he is loving, he is filled with kindness and mercy. इसीलिए वो मुजज़ात करते ताकि वो लोगों को बता सकें कि that is the love of kind, that is from God. एक राइटर थॉमस वॉस्टन लिखते हैं, We may force our Lord to punish us, but we will never have to force him to love us. That is his nature. हमें सजा देने के लिए उसको मुश्किल है. He doesn't want to give us punishment. उसके लिए हमें मजबूर करना पड़ता है उसको अपनी खराबियों की, अपने गुनाहों की वजह से. लेकिन मोहब्बत जो है, प्यार जो है, वो उसकी नेचर है. और उस वक्त के लोगों के लिए दैट वाज रियली अमेजिंग थिंग, क्योंकि ग्रीक गॉड्स जो थे उनके बारे में था कि देयर गॉड इज इनडिफरेंट, ला ताल्लुक, बेहिस खुदा थे उनके, माबूद थे. ग्रीक said that number one attribute of their God was apathy, indifference, बेहिस, ला ताल्लुक, इस तरह के उनकी पहली. लेकिन दिस इज नॉट जीसस मिनिस्ट्री, दिस वाज हिज एसेंशियल मिनिस्ट्री. चीफली उसका मिशन ये नहीं था कि क्रूसेड अगेंस्ट disease and sickness and this kind of. Rather, he wanted to have a ministry with individual. एक एक के साथ ताल्लुक रखना चाहता था, एक एक के साथ. अक्सर आप पढ़ेंगे जब क्राउड उसके पास आते तो लिखा कि उसने एक एक को शिफा दी. और मैं कभी कभी जब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वाई इवन ही टच पीपल. अक्सर आप देखेंगे कि लोगों को खुदावंद छूते और उनको शिफा देते, जबकि अगर वो चाहते तो एक लंबी छड़ी या एक मैजिक छड़ी से दे कैन डू लाइक दिस, टच सारे, लाइक बेनिहिन, अदर पीपल टच एंड सारे गिर जाते और सारे शिफा पा जाते. नो, दैट वाज नॉट हिज पर्पस. ही वांटेड टू टच पीपल, पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहते थे. इसीलिए खुदावंद लिखा कि ही ड्वेल्ड अमंग अस.
मुजस्सम होकर वो हमारे दरमियान में रहा। हम जैसे गंदे गलीज लोगों में, हकीर कमीने लोगों में, he dwelt among us and he touched us and we touched him. 1 John 1 में लिखा है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। That kind of God. The other God was not like this. They were fearful, vengeance God. और हमेशा उनकी रया, उनके पैरोकार उनसे डरते रहते थे। And that is the part and parcel of the uniqueness of Christianity, that we touch people. आपने बहुत सी ऐसी अगर क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री पढ़े, मिशनरी की लाइफ देखें, दे गो टू दिस रिमोट एरियाज, गंदे एरिया में जहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं, एंड दे टच पीपल, दे हील पीपल, दे वॉश पीपल। आज भी बहुत सी टेस्टमनी हैं, यू कैन जस्ट गो एंड सर्च ऑन, दे टच पीपल। ही वांटेड दोज पीपल one by one to feel his love and warmth and his full identification with them. Jesus reached out his hand and touched the eyes of the blind. He touched the skin of the person with leprosy. कोड़ियों को छूता, अंधों को, क्रिपल्ड लोगों की लेग्स को छूता। एक हमने पढ़ा कि जब एक औरत उसके पास आई तो उसने से छुआ। इन द क्राउड ही सेड, हु टच्ड मी? मैं समझता हूं कि उनमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो देखने में अगली होंगे, अनअट्रैक्टिव, डिजीज्ड, स्मेली। He never said, oh, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। No. He always, most of time, he touched lepers or smelly or unattracted or diseased people. That was his ministry, to touch people, to be feel them. You see in this world, even other religion, if example ले लें Hinduism, हिंदुइज्म में क्या है? द कास्ट सिस्टम। आप कह सकते हैं द मोस्ट क्रूली एंड निग्लेक्टफुल ऑफ ऑल रिलीजन सिस्टम इन दिस वर्ल्ड। दे डोंट इवन गो क्लोज टू दिस पीपल। ए कास्ट फॉरबिड देम एनीवन, अ सर्टेन कास्ट एवर टच एनीबॉडी। इवन आप इस्लाम में ले लें, मुझे याद है कि मेरे साथ दोस्त मेरे काम करते, तो कभी कभी वो जुमा पढ़ के आते तो वो हाथ नहीं मिलाते थे, प्लीज हो जाओगे ऐसे। दे डोंट वांट टू हैव, दे थिंक वी आर नो होली एंड द थिंग इज जीसस न्यू, बिकॉज ही इज गॉड, कि माई पावर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द सिन। होलीनेस कैन टच sinner and make them holy and clean and pure. Not their uncleanness can even touch Jesus. The world is like this. A Buddhist is like this, more or the other, but Jesus touched people. और हमारे लिए मैं समझता हूं कि जीसस ने यही एक मिसाल रखी है कि we can do these things. We can't do miracles, but we can sympathize with others. We can do this. और खुदावंद ने हमें इसीलिए बुलाया है। He was healing people by the affection and the tenderness of his care that manifested the heart of God. इससे हमें पता चलता है कि खुदा का दिल किस तरह का है, हाउ, और कुछ क्या क्या चीज इसको उभारती, व्हाट मोटिवेट हिम टू डू दिस, क्या चीज थी जो उसको मोटिवेट करती, एंड दैट इज
द हार्ट ऑफ दिस मैसेज? क्या उसको मोटिवेट करता? वाई डिड ही डू दिस? वाई गॉड केयर अबाउट अस? क्यों हमारी फिक्र करता है? वर्स 36 में लिखा है, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया. ही मूव्ड विद कंपैशन. जब उसने उस भीड़ को देखा तो उसका दिल तरस से भर गया. देन said unto his disciple, the harvest is truly full. गौर करें, मैं समझता हूं, इमेजिन करें कि ही इज जस्ट किसी ऊंची जगह पे खड़ा है खुदावन, और एक मल्टीट्यूड ऑफ द पीपल, एक बहुत बड़ा क्राउड है, एंड ही कैन सी देम एंड ही मूव्ड विद कंपैशन. He sees this mass of people. They were always with him. बार बार हम पढ़ते हैं कि वो मे भी उसके पीछे थे फिजिकल नीड्स के लिए. उनकी फिजिकल नीड्स थी, उनकी शिफा के लिए, हीलिंग के लिए और हंगर के लिए, मे बी. बट जीसस सी बियॉन्ड दैम. इट्स नॉट उनकी करंट पोजीशन और करंट नीड्स के लिए. खुदावंद उनकी इटर्निटी के लिए, उसका नुक्ता नजर डिफरेंट था उनको देखने का, कि इनका एंड क्या होगा, इनका अंजाम क्या होगा. दैट ही वॉज लुकिंग टू दैम बियॉन्ड द फिजिकल टू द रियल नीड्स. और जहां से हम देखते हैं ग्लिम्प्स ऑफ हिज हार्ट. क्या अब इसको टाइटल दे सकते हैं, कंपैशन. He moved with compassion. और उसे उन पर तरस आया. लैटिन में जो इसका जो लैटिन वर्ड लिखा गया, उससे ये लिया गया है, तो उसके लिटरली मीनिंग जो है वो है मीन्स टू सफर विद, कि उनके साथ उसी तरह दुख उठाना. सफर विद देम. और जीसस सफर्ड विद देम. ही फेल्ट देयर पेन. वो उनकी उस दर्द को महसूस कर रहा था. इंसान होके आने का उसका मकसद ही ये था कि वो उनकी असल, क्योंकि अगर देखें कि खुदा को एक चीज का एक्सपीरियंस नहीं था जब तक वो इंसान बन के नहीं आया था, कि इंसान के फिजिकल उसके अंदर किस तरह की पेन होती है, इस तरह कैसे वो फील करता है. दैट वॉज न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम. और ये दुख, दर्द, पेन हमारे अंदर डिजीज क्यों थी? बिकॉज ऑफ सिन. तो वो सिन के बगैर था हमेशा, इसलिए उसने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया. नो ही कैन फील इवन इन दिस बॉडी. इस दुनिया में आने का उसका मकसद क्या था? कि वो उनकी पेन को, उनके दुख को वो समझ सके. दिस इज द वे उसका एक्सप्रेशन था. जीसस सफर्ड विद देम. ही केयर्ड बिकॉज ही इज गॉड ऑफ लव. और लव, केयर. लव का मतलब है केयर टू अदर हु यू लव, एंड इट इज द नेचर ऑफ गॉड. फर्स्ट मोटिव, ग्रेट मोटिव था in his heart. Christ was to teach and preach and heal, that God cares about men. मैथ्यू 14:14 में लिखा है, उसने उत्तर कर बड़ी भीड़ देखी और उससे उन पर तरस आया. Jesus moved with compassion. And even chapter 15 verse 32 में लिखा है, और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं. Jesus called his disciple and said, have compassion on the multitude. Matthew 18:27 एक पैराबल जब खुदावंद उनको कहते हैं, तो उसमें वो कहते हैं, बस नौकर ने गिर कर उसे सजदा किया और कहा है, खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा. उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज मुआफ कर दिया. ये यहाँ पे जो मालिक है उसको, वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है.
द लॉर्ड मूव्ड विद कंपैशन एंड लूज्ड हिम एंड फॉरगेव हिम द डेट। चैप्टर 20 वर्स 34 में लिखा है, यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। He moved with compassion and touched them and they were healed. Even Mark 1:41 में लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उसे कहा, जा, उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। I want you to be cleansed. He put forth his hand and touched the leper because it was his nature. ग्रीक में जो इसका जो मतलब लिया गया, जिससे हम न्यू टेस्टामेंट में, क्योंकि ग्रीक से ही न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेशन किया गया है, तो वहां पे जो इसका वर्ड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो लिखा है कि इट लिटरली मीन्स टू फील समथिंग इन बॉल्स, समथिंग फील इन बॉल्स, जिसे हम कहते हैं कि यहां पर। और मैं उसको जब देख रहा था कि जैसे किसी को आप दुख में देखे, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपको कोई बैड न्यूज मिलती थी तो क्या होता है, फौरन कहते मेरे पेट मरोड़ पैन लग गए, अंतड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है। ये दुख की एक, यानी कि डीप कह सकते हैं कि मुझे फील होता है, कभी अक्सर मुझे हुआ, जब भी कभी कोई इस तरह की न्यूज़ या कोई होती तो फौरन आई फील दैट पेन हियर इन बॉल्स, अंतड़ियों में, जैसे आप कह सके मरोड़ उठने शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है आपको ये शायद वर्ड अच्छा ना लगे, लेकिन मैं उसकी स्ट्रेंथ आपको बताना चाहता हूं कि हाउ ही एक्चुअली मूव्ड विद कंपैशन एज यू फील पेन इन योर स्टमक, इन योर बाउल्स, दैट काइंड ऑफ द पेन ही फील अबाउट अस व्हेन ही सी दैट मल्टीट्यूड ऑफ दिस पीपल। The word literally means the mid section, आपके पूरे वजूद का जो मिड सेक्शन है, इंटरनल ऑर्गन्स और इनवर्ड पार्ट्स कह सकते हैं, एज ए गट्स जो वर्ड यूज किया जाता है आज की जुबान में। और बाइबल जो जब इसको वर्ड को यूज करती है, बाउल्स इवन कहती है, बाउल्स ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स द सेंट्रल पोर्शन, द स्टफ दैट्स इज इन द मिडल, जो स्टफ अंदर हो उसके बारे में। इट लिटरली सेज, अगर मैं उसी को यानी कि यूज करूं, जीसस वाज मूव्ड इन द बाउल्स अपॉन देम, उसके अंदर से इस तरह की, तो वे भी आपको बड़ा स्ट्रेंज सा लगे। असल में दे एक्सप्रेशन है कि आप एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल जब वैलेंटाइन के डे आते हैं तो लोग वो हार्ट बना के लोग, तो व्हाट इफ समबडी ओरिजिनली एक हार्ट उसके आगे पेश करे तो क्या कैसा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अपनी वाइफ के पास जाता है बंदा तो कहता है आई लव यू विद ऑल माई बॉल्स, तो बुरा लगेगा उसको। जैसे आप कहते हैं आई लव यू विद माई होल हार्ट, व्हाट डू यू मीन बाई? आप कभी सोचते हैं कि आप हार्ट का जिक्र करते हैं तो यू आर नॉट एक्चुअली सेइंग दिस ब्लडी एंड दिस, वो गोश्त पोश का एक लोथड़ा सा जो खून के साथ भरा होता है। इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक वे ऑफ एक्सप्रेशन है आपका कि हाउ यू एक्चुअली फील अबाउट दैट। और जब हिब्रू इब्रानी लोग इसको यूज करते थे तो उनका एक बहुत एक मीनिंग था कि वाई दे आर यूजिंग द ऑर्गन्स इनर पार्ट और स्पेशली हार्ट, not that ugly bloody pulsating bulb or muscles which is always quiver in your chest. हिब्रू जब इसको बताते हैं तो वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। इसका क्या मतलब? दैट गॉड हैव दिस काइंड ऑफ हार्ट जो हमारे अंदर है, लोथड़ा एक गोश्त का जो धड़क रहा है, उबल रहा है। नो, अ मैन
As a man thinketh in his heart, so is he. Proverbs 16:23 में लिखा है, दाना का दिल उसके मुंह की तरबियत करता है और उसके लबों को इल्म बख्शता है. दिल तरबियत करता है. Not that part, that organ piece inside. Luthra. The heart of the wise teaches his mouth. Hebrew 4:12 में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है. और लिखा और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है. द वर्ड ऑफ गॉड, द थॉट्स एंड इंटेंट्स ऑफ द हार्ट्स. रोमन 10:10 में लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान दिल से लाना होता है और नजात के लिए करार मुंह से. मैथ्यू 15 खुदावंद कहते हैं, ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है. अब जब पास आके खुदावंद की कोई तारीफ कर रहा है तो उसका मुंह भी उतना ही करीब है जितना उसका दिल करीब है. बट इट्स नॉट दिस इज बीनिंग. उनका मुंह करीब है, दिल दूर है. हाउ कैन दिस इज ओनली द वे ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन वी यूज दिस काइंड ऑफ थिंग. द एटीट्यूड एंड इमोशन. जब भी हिब्रू एक्सप्रेस करते हैं अपने एटीट्यूड्स, उसको फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज में, सिम्टम्स में उनको इस्तेमाल करते हैं. God cared about us and He supremely cared about us. He was dealing with all sick and diseased people to fulfill एक पेशन गोई उसके बारे में थी, एक प्रोफेसी थी, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली. ये मसाया के बारे में उसको ऐसा करना जरूर था कि उसके बारे में ऑलरेडी prophesied किया गया था. when Messiah will come, he will do this kind of thing to convince and prove that I am the true Messiah who was waiting. He felt pain of seeing what sickness can do this crowd. आप देखें, कभी आप किसी पेरेंट्स को देखें, वालिदैन को देखें, जब उनका बच्चा बीमार हो और सख्त बीमार हो तो यू कैन आस्क देम हाउ दे फील. दे कैन टेल यू, आई फील द पेन इन माय मिड सेक्शन, इन बाउल्स. एंड इफ दे प्रे लाइक दिस, दैट इज एक्चुअली, मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूं कि इंटेंस प्रेयर एंड इंटेंस केयर एंड इंटेंस लव क्या होता है, एंड इवन इंटेंस पेन that Lord do with us. आपको लाजर की स्टोरी याद होगी. जब लाजर मर गया तो खुदावंद उसके पास आते हैं. एक जॉन चैप्टर 11 में उसका जिक्र है. तो वर्स 33 में लिखा है, जब यीशु ने उससे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर रहा. और ये उर्दू में मैं समझता हूँ इतना आपको उसकी सिचुएशन का नहीं पता चलता. जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा है, he groaned in his spirit and was troubled. He groaned in his spirit and was troubled. इतना दुखी हो के, यानी कि जैसे उसके पेट में बल पड़ता है. Oh, he was really troubled. क्यों ट्रबल था? कि वो मर गया. He knew he was going to raise him again. इस वजह से नहीं कि वो मर गया. But the sin, what the sin has done to his beloved one, his people. और उसका यही था कि मैं इसको तो अभी जिंदा कर दूंगा, लेकिन lot of people will die because of this situation, this all. That was, he was painful. He was groaned and troubled in his spirit. He felt their pain, knowing that all of humanity who he loved was going to live its eternity in hell.
वर्स 38 में लिखा है, यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। ही ग्रोन्ड अगेन एंड यू कुड, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही शैडेड, एक्चुअली ही वॉज रैक्ड विद इमोशंस, ही सोब्ड एंड वेप्ट एंड फेल्ट डीपली द पेन। नेचुरली हमारे खुदावंद की जो नेचर है, सिंपैथेटिक एंड लविंग, he love his people. God should not do that. आपको पता है क्या कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। इवन जब गार्डन ऑफ गत्सेमनी हम देखते हैं जॉन चैप्टर 19 में, तो वहां भी जब उसको वो पकड़ने वाले आए, सोल्जर एंड ऑल अदर पीपल, तो खुदावन ने उनको 2 दफा पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? हु यू लुकिंग फॉर, हु यू सर्चिंग फॉर? उन्होंने क्या कहा? यीशु नासरी को। देन जीसस सेड, कि देन लेट दीज मैन गो। उनको शागिर्दों का कितना एहसास था कि उसको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ही डजंट वांट, बिकॉज उसका वादा था कि जिसे बाप ने मुझे दिया, मैंने उनमें से एक को भी ना खोया। तो उसने कहा कि मैं हूं, बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो, इन्हें जाने दो। ही वॉज सो कंपैशनेट टू हिज डिसाइपल। और जब क्रॉस पे थे, he was hanging with the 4 great wounds, उसके हाथों, पैरों और पसली ब्लडी, उस पर कोड़े लगे थे, खून बह रहा था। और ये मैं समझता हूं कि कभी भी खुदावंद को अगर अपने बारे में ख्याल आया हो, तो दैट वाज द प्लेस ही कुड थिंक अबाउट हिमसेल्फ। बट क्या किया? ही लुक्ड डाउन टू हिज दैट लिटिल लेडी, his mother Mary. Who will care about this lady after I go? फिर जॉन को उसके हवाले किया। When he has done this, now he was ready to go and die. He always care about others. He always moved with compassion, even in agony, in pain. He was not thinking about himself. Matthew 23:37, when he entered into Jerusalem as a king, तो जैतून के पहाड़ पर खड़े होकर जब उन्होंने पूरा पैनोरामिक व्यू देखा यरूशलेम का, तो लिखा है, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। लूक 19:41 में लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया। ही वीप्ड। इमेजिन करें कि यू कैन सी द ग्लिम्स ऑफ द हार्ट ऑफ गॉड। और उसने कहा, काश कि तू अपने इस दिन में सलामती की बातें जानता। यू कुड नो द पीस आई ब्रॉट, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं। इफ यू ओनली हैड नोन, बाइबल सेज ही वॉज द मैन ऑफ सॉरो एंड अक्वेंटेड विद ग्रीफ। सॉरो और ग्रीफ के बारे में मैथ्यू उसको जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड यूज करता है तो वो है कंपैशन। ही वॉज रेंच्ड इन हिज मिड सेक्शन, ओह हाउ ही लेफ्ट। अगर हम थोड़ा सा आगे हैं तो वर्स 36 में लिखा है, फिर 9:36 में, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद जिनका चरवाहा न हो, खस्ता और परागंदा थे।
जहां पर उनकी वो हालत को देखते हैं। यहां पर हालत क्या उनकी? खस्ता हाल और परागंदा। जहां पर जो वर्ड लिखा है खस्ता और परागंदा, जो फेंट एंड स्कैटर्ड अबाउट, फेंट एंड स्कैटर्ड अबाउट, और फेंट एंड स्कैटर्ड जिसको कहते हैं दे वर बीटन और मैंगल्ड एंड रिप्ड एंड टॉर्न एंड स्किन्ड अलाइव। इसका मतलब जो है फटे, तबाह हाल, खस्ता हाल, रुले हुए लोग कह सकते हैं। और दूसरा उसका मतलब है कि थ्रोन डाउन, लाइंग प्रोस्ट्रेट, टोटली हेल्पलेस। ये इन दोनों का खस्ता एंड परागंदा, स्कैटर्ड एंड थ्रोन अब्रॉड, टोटली हेल्पलेस। और इसके बारे में एक खुदा के खादम कहते हैं कि जो इसकी एग्जाम्पल, जो वर्ड यूज किए गए यहाँ पर, वो हैं ओल्ड टेस्टामेंट में एक जगह यूज किए गए, जजेस 4:22 में लिखा है, और जब बरक ससीरा को रगेदता आया तो याएल उससे मिलने को निकली और उससे कहा, आजा और मैं तुझे वही शख्स जिसे तू ढूंढता है दिखाऊंगी। बस उसने उसके पास आकर देखा, ये है आगे, ससेरा मरा पड़ा है और मेख उसकी कनपट्टियों में है। वो कहता है दैट इज ए कंडीशन ऑफ दीज पीपल, जीसस कैन सी देम, दिस काइंड ऑफ पीपल, दिस काइंड ऑफ द क्राउड। ये हालत उनकी नजर आ रही थी, डेवस्टेटेड एंड होपलेस एंड हेल्पलेस, अटरली होपलेस। और क्यों ऐसा था? इसके जिम्मेदार कौन थे? द स्क्राइब्स एंड फैरिसीज। और क्यों थे? वो अपने आप को कहते हैं वी आर द शेपर्ड ऑफ इसराइल, वी आर द शेपर्ड ऑफ इसराइल, द स्पिरिचुअल लीडर। और जो स्पिरिचुअल लीडर थी, दे डिडंट फीड देम, डिडंट बाइंड देयर वुंड्स, और उसको मसख कर दिया। ये एक बड़ी ग्राफिक पिक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि हिजकिय्याल में इवन खुदावंद आगे जाके कहते हैं, दे कॉल्ड अगेन इन द चैप्टर 10, इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़े। खोई हुई का मतलब ये नहीं कि दे वर लॉस्ट, मतलब था कि दे वर जस्ट स्कैटर्ड अब्रॉड, जिनका हाल कोई ना हो, जिनको संभालने वाला, जिनके जख्मों को कोई देखने वाला ना हो। और इसके बारे में आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक अबाउट दिस, इसराइल के घराने की खोई हुई, क्योंकि आगे जाके खुदावंद कहेंगे मैं तुम्हें इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजता हूँ। डू नॉट गो टू समैरिटन्स, डू नॉट गो टू जेंटाइल्स। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से लोग इस पैसेज को लेकर कहते हैं, और जीसस वाज ओनली सेंट टू द इज़राइलाइट्स, जूइश नेशन के लिए। आई विल टेल व्हाई द जीसस सेड दिस इन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक। मैथ्यू इवन उसको कहता है, उनको कहता है कि जिन पर ये फर्द जुर्म आयद की गई फैरिसीज पर, तो उनको कहता है अंधे राह बताने वाले। 23:13 में लिखा है, वो खुदावंद कहते हैं, ए फकी और फरीसी तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। यू शट पीपल आउट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। आगे कहते हैं, यू डिवॉर द हाउस ऑफ द विडोज। इवन मैथ्यू 23:4 में लिखा है कि वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। दे वर ऑफरिंग अ रिलीजन दैट इज डिडंट लिफ्ट अप द बर्डन, बल्कि बाउंड बर्डन्स ऑन देम। ये सारा कुछ वो उनके ऊपर था कि फैरिसीज उस वक्त उन्होंने पूरी रया को, पूरी इसराइल कौम को इस कदर गुनाह में धकेल दिया था कि खुदावंद जब उसकी हालत देखते तो उन पर उनको तरस आया। मैथ्यू 11:28 में खुदावंद कहते हैं, इमेजिन द मर्सी, ए मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। When he see them burden over them, the burden of the Pharisees, the law, the condition उनकी, come to me, all you that labor and are heavy laden. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन।
तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी। घर जाके आप पढ़ सकते हैं हिजकियल 34:1-6 के खुदावन ने वहाँ पर उस वक़्त के जो चरवाहे थे, उस वक़्त के जो शेपर्ड थे, उसके ख़िलाफ़ वेरी ग्राफिक पिक्चर खींची कि वहाँ के जो शेपर्ड थे उनके बारे में खुदावन ने एक जजमेंट उनको, इवन ज़करिया 11:3-5 खुदावन कहते हैं चरवाहों के नोहा की आवाज़ आती है क्योंकि उनकी हशमत गारत हुई, जवान बबरों की गढ़ सुनाई देती है क्योंकि यर्दन का जंगल बर्बाद हो गया। खुदावन मेरा खुदा यूं फरमाता है कि जो भेड़ें ज़बा हो रही हैं उनको चरा। जिनके मालों को ज़बा करते और अपने आप को बेकसूर समझते हैं और जिनके बेचने वाले कहते हैं खुदावन का शुक्र हो कि हम मालदार हुए, और उनके चराहे उन पर रहम नहीं करते। ये सारी चीज़ें इस पैसेज में खुदावन को नजर आई कि ये किस तरह की भेड़ें हैं, ये किस तरह का क्राउड है जिनका हाल है। ये भेड़ें जो ज़बा हो रही हैं उनको छुड़ा। There came the false shepherd, कह सकते हैं, wearing sheep's cloth. Jesus saw what false teachers and false shepherds do to them, and he had compassion on them. You can see their condition. इसके बाद अगर हम आगे पढ़ें तो वर्स 37 में लिखा है, तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। Now he shift from sheep to harvest. भेड़ से फसल, sheep to harvest, और उनकी तबाही को खुदावन देखते हैं। अब जब हम ये पढ़ते हैं फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, क्या इसका मतलब क्या है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं? कुछ लोग कहते हैं द हार्वेस्ट इज द लॉस्ट। यहां पर जो हार्वेस्ट का जिक्र है, हियर इज द लॉस्ट वन। कुछ कहते हैं द अलेक्ट वन, कुछ कहते हैं द सीकर आफ्टर गॉड, और कुछ कहते हैं इट इज द नंबर टू बी सेव्ड। मेरा यकीन है कि यहां पर खुदावन जो देख रहे हैं उस मल्टीट्यूड को जिसके बारे में लिखा है वो खस्ता और परागंदा हाल है, उनकी हलाकत और तबाही उनको नजर आती है। दैट्स वाई ही मूव्ड विद कंपैशन। उनकी अबदी हलाकत, इटर्निटी वो देख रहे थे उनकी, और अब उनकी वो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। मैथ्यू 13:30 में लिखा है, एक पैराबल में खुदावंद कहते हैं, कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, लेट बोथ ग्रो टुगेदर अनटिल द हार्वेस्ट, अनटिल द जजमेंट आप कह सकते हैं। दोनों को बढ़ने दो, और कटाई के वक्त एंड इन द टाइम ऑफ हार्वेस्ट मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और घियों मेरे खत्ते में जमा कर दो। अब वो दोनों की बात कीजिए और की गई है कि हार्वेस्ट भी है लेकिन उनमें कड़वे दाने भी हैं, उसमें कड़वे दाने भी हैं। तो खुदावंद कहते हैं कि अगर इसी चैप्टर में देखें 13 में वर्स 39 से वो खुदावंद कहते हैं जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, वो सब ठोकर खाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस वक़्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। ये असल में इस कटाई की बात कि इससे पहले खुदावंद का असल में मकसद है कि इससे पहले कि हार्वेस्ट शुरू हो जाए, खुदा की जजमेंट शुरू हो जाए, ही वांट टू सेव मैनी। इवन रेवलेशन में हम जाके पढ़ते हैं 14:14 में, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफ़ेद बादल है और उस बादल पर आदमजात की मानद कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरांती है। फिर एक और फरिश्ता ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा,
अपनी दरांती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया है। इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल में बैठा था उसने अपनी दरांती जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। दिस इज द जजमेंट। खुदावन देख रहे थे, फॉर द हार्वेस्ट ऑफ द अर्थ इज राइप। अजीजों, यहां पर ये सारी चीजें हम नजर आती हैं। वाई जीसस केयर्ड अबाउट दैम, वाई मिनिस्टर टू दैम, बिकॉज ही लव्ड दैम। ही मिनिस्टर टू पीपल बिकॉज ऑफ देयर टेरिबल कंडीशन। उनकी तबाही उनको नजर आ रही थी, इसलिए खुदावंद उनको कहते हैं कि यहां पर ही नीड हेल्प। आपके खुदावंद को हेल्प की जरूरत है। यस, इवन पॉल इसको लिखता है 2 Corinthians 5। बस हम खुदावंद के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं। टेरर ऑफ द लॉर्ड वी परसुएड मैन बिकॉज ही अंडरस्टैंड द हेल। खुदावंद कहता है इंतकाम लेना मेरा काम है, क्योंकि हेल इज वेरी वेरी टेरिबल। You know, men will die, and after that is a judgment. 2 Thessalonians में भी खुदावंद उससे एक विविड पिक्चर खींचते हैं। 2 Thessalonians में 1:7-9 जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा, जब खुदावंद आएंगे तो क्या होगा? और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सजा पाएंगे। सो इजी फॉर अस टू लूज द सेंस ऑफ आवर यहाँ पे प्रेजेंस। हमारी निजात का क्या मकसद है? किसी ने लिखा हेल के बारे में, देयर इज नो वे टू डिस्क्राइब हेल। कभी आपने हेल के बारे में भी पढ़ा हो, लेकिन किसी ने लिखा नथिंग ऑन अर्थ कैन कंपेयर विद इट। हेल, नो लिविंग पर्सन कैन रियली कॉम्प्रीहेंड इट। नो मैड मैन इन द वाइल्डेस्ट फाइट ऑफ insanity ever beheld the borders of hell. No man in his madness ever pictured a place so utterly terrible. No nightmare racing across a fevered mind ever produced a terror to match that of the mildest hell. No murder, though murder scene with splattered blood and mutilated bodies could ever suggest the revulsion that one glimpse of the hell could suggest. Our Lord saw this all. हम जिसको इमेजिन नहीं कर सकते, Jesus can even see that hell. That's why he was moved with compassion. He reached out to people, he taught them, he preached them, and he healed them because of his compassion or their condition and उनकी ultimate destruction. और hope speaks of, मैं समझता हूं कि his heart, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। अदर वर्ड्स खुदावन कह रहे हैं, I need more men. I can't do that alone. इसका मतलब कि मजदूर थोड़े हैं। The laborers are few, and then हम आगे जाके देखेंगे कि he called his 12। यहां से उसकी ट्रांजिशन शुरू होती है। पहले वो अकेला था, now he sent 12 to preach. That is transition हम दे सकते हैं। He know what is going to happen. सबसे पहले वो प्रॉब्लम देखता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, कंडीशन क्या है, देन उनकी नीड क्या है। मोर पीपल टू रीच टू देम। आगे लिखा है, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो। मिन्नत करो मीन प्रे। प्रे टू द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट। हु इज द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट? फसल का मालिक कौन है?
फसल सिर्फ ये नहीं कहें कि मुझे इसमें काफ़ी वक्त गुजारना पड़ा, मुझे समझ आया कि शायद हम फसल वो ही समझते हैं जो इलेक्ट वन है, सेव्ड वन है। नो, ये सारी दुनिया खुदा के सामने एक फसल है जिसमें कड़वे दाने भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। तो इससे पहले कि उनकी डिस्ट्रक्शन हो, वो उनकी तबाही हो, खुदा और लोगों को फसल के मालिक से मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, वही जो उसका मालिक है, अब उसी से हम बसीज कर रहे हैं। सेंड मोर वर्कर टू प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम गेटिंग इनटू जजमेंट। दैट इज द हार्ट ऑफ अवर लॉर्ड। अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। अजीजों, उसने कहा कि पहले स्टॉप एवरीथिंग, ये नहीं कि गो एंड स्टार्ट प्रीचिंग, स्टे एंड स्टार्ट प्रेइंग। और मैंने इस चीज़ से पाया कि आगे हम देखेंगे कि प्रेयर जब हम करते हैं तो खुदावंद किस तरह उनको यूज़ करता है। आखिर में मार्टिन लूथर के बारे में आपने सुना है। मार्टिन लूथर को जब खुदा ने चुना तो उसने क्या किया, उसका एक और मंक फ्रेंड था, दोनों कैथोलिक चर्च में वो ब्रोटअप हुए थे। तो उसने उसको कन्विंस किया कि जो जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ, जस्ट सेल लिव बाय फेथ। उसने कन्विंस किया कि मैं नहीं अभी यहाँ पे ठहर सकता एंड मुझे जाना पड़ेगा टू रीच आउट अदर पीपल। उस दोस्त को समझ आ गई और उन्होंने क्या किया कि आपस में कमिटमेंट की। तो उसने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ मुतफिक हूँ। तो लूथर ने कहा कि एग्रीमेंट ये है कि लूथर वुड गो टू इनटू द डस्ट ऑफ द बैटल और डाउन इनटू द वर्ल्ड एंड फाइट। और उसका फ्रेंड क्या करेगा, ही विल स्टे इन द मॉन्स्टरी एंड रिट्रीट इन द बिहाफ ऑफ his friend, pray for his friend and seek God for Luther's sake। क्या हुआ, वो फील्ड पे चला गया, उसने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि आई विल ऑलवेज प्रे फॉर यू, कि खुदा तुझे कामयाब करे। अब क्या हुआ, एक ऐसा वक्त आया कि एक नाइट, जो बायोग्राफर है इसका लिखता है कि जो मॉन्स्टोरी में उसका फ्रेंड था, उसने क्या किया, एक ड्रीम देखा, एक ख्वाब देखा। और उस ख्वाब में उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी फील्ड है और ड्रीम ऐसे स्ट्रेच होता गया। तो उसको लगा कि दैट एक्चुअली एंटायर वर्ल्ड इज फील्ड, जो पूरी दुनिया है वो एक खेत की मानद है। और उसने देखा कि उसमें एक ही शख्स है जो गोइंग थ्रू दैट फील्ड ऑन दिस बिग ग्लोबल। और जब उसने उसको देखा कि उसके लिए इतने बड़े फील्ड में अकेले इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, और दैट टास्क इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। जब उसने करीब होकर उस चेहरे को देखा तो ही वॉज हिज डियर फ्रेंड मार्टिन लूथर। उसका फेस था, वो फौरन जाग उठा। उसने कहा, आई मस्ट लीव माई प्रेयर for God has shown me that praying is not enough. I must give myself to the work. और फौरन निकल के तो उसने अपने दोस्त को ढूंढना शुरू किया। So he set aside his paucious solitude, went down into the dirt and the heat of the battle to labor beside his beloved friend. कल मुझे फरजाना ने और लाशा ने बताया कि जब वो नॉर्बरी में एक शॉपिंग करने गए तो वहाँ पर जो आइसलैंड के साथ मॉस्क है, आपने देखी होगी, तो उसके सामने एक क्रिश्चियन स्टॉल किसी ने लगाया हुआ था। उसमें ब्लैक्स भी थे, गोरे भी थे और एशियन कपल भी था एक। जब इन्होंने मुझे बताया कि दे वर जस्ट प्रीचिंग एंड जस्ट टॉकिंग टू अदर पीपल, मेरा 8-10 बंदे थे, तो आई वॉज रियली अमेज्ड एंड लिटिल ashamed as well. We all are praying for Norbury for long time. Praying. And people
are out there. God is actually looking, those can come into the field. Can come into the field because क्या लिखा है? फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े. The harvest is plenty. And harvest is not only those are saved. People are dying. People are dying. You don't know how amazing when you get involved in the Lord's work. कितना हैरानकुन आपकी जिंदगी में तब्दीली आ सकती है, blessing आ सकती है, you can't imagine when you get involved in the work of the Lord. जीजो, ये टाइम जो अगर आप देखें, you can see the world, what is going through. और this is, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, we have a lot of chance. मैं एंड करूंगा एक छोटी सी टेस्टमनी के साथ. One cold night in the east end of London, a young doctor was turning out the lights of a mission hall. जहाँ पे वो काम करता था, एक कोल्ड नाइट, सर्दियों के दिन थे, तो लाइट ऑफ कर दी. और उसने देखा कि एक कॉर्नर में ए रैगड लिटिल बॉय, गंदा मंदा चीथड़ों से एक लड़का छुपा हुआ है, बैठा, छोटा सा बच्चा. जब उसने देखा तो बच्चे ने उसकी मिन्नत की. He begged him, let me stay there to sleep because outside is very cold. उस डॉक्टर ने कहा no, and he took him to his own room. He bathed him, उसको वॉश किया, and then he fed him. फिर उसने उसकी स्टोरी सुनी. उसने कहा कि why you are living like this. फिर उस बच्चे ने बताया कि there he is living in a coal bin with a number of other little boys. डॉक्टर ने कहा कि क्या तू मुझे वहां पे लेके जा सकता है जहां पे ये बिन है, ताकि मैं भी देख सकूं. They went through the narrow alleys of London, but finally in the darkness of the night they came to a hole in the wall of an old factory. The little boy said, look, doctor, inside. Doctor struck a match and he looked inside through the hole and crawled into a filthy coal bin cellar. And he found 13 little boys there, clothed with only bits of old ragged to protect them from the London cold. And a little one fellow had clung to him tightly, a 4-year-old little brother. They were all orphan. सब यतीम थे. Then and there he caught a vision how he could serve the Lord. जब ये सारा कुछ देखा, उसको फौरन उसके ज़हन में एक glimpse आया, how can he serve the Lord. Then he took those children and cared for those boys and girls. And the time of his death, the newspaper of London reported that Dr. Bernardo had taken and surrounded with a Christian atmosphere over 80,000 homeless children, and hundreds of them became Christian. 80,000 homeless children, because he had the eyes of Christ to see in the darkness, and the heart of Christ to draw people into the light and touch them. How should we minister? That is the heart of our Lord. When you pray, ask God and He will show you. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ. Thank you, Lord, for your compassion. तेरे इस तरस के लिए, तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरे इस
इंतहा प्यार के लिए खुदा, जिसका हम बयान नहीं कर सकते खुदा, जो हमारी सोच और समझ से बिल्कुल बाहर है। हाउ डीपली यू केयर्ड अबाउट दिस सिनर dying world, Lord. Lord, may this message convinced our heart to reach out to the lost and dying world. May we can see through your eyes, Lord, in the darkness, and to reach and touch needy people. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.